वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, अब हम डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी कर रहे थे उनको आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो डिटर्मिनेंट की, उससे आगे हम स्टडी करते हैं। ओके, ये प्रॉपर्टी एक हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आई थिंक ये 7th प्रॉपर्टी होगी। इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हों एंड ऑफ सेम आर्डर, यहाँ ये वर्ड सेम आर्डर बहुत मैटर करता है। ओके, ये तो हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड नहीं कर सकते। ओके, इतना कंफर्म है। बट अब जब हम बात करेंगे प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, तो उसके लिए हमें क्या, उनका आर्डर का सेम होना ज़रूरी है। ओके, अगर आर्डर सेम नहीं है तो प्रोडक्ट टू मैट्रिसेस जिन टू मैट्रिसेस जो ई और बी, ओके, उनके प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं हो सकता। ओके, हम फाइंड नहीं कर सकते। सब जैसे ए बी डिटर्मिनेंट इक्वल ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट, या फिर आप इससे ये कह दो बी डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट। ओके, इससे हम कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिटर्मिनेंट्स। किन्हीं दो मैट्रिसेस का अगर आप प्रोडक्ट करो, ओके, प्रोडक्ट करो और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए, ए और बी का दोनों का सेम आर्डर का होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता अगर ए 3x3 की है और बी 4x4 की है, फिर तो इनका प्रोडक्ट ही अनडिफाइंड होगा। प्रोडक्ट ही नहीं फाइंड होगा क्योंकि इसके कॉलम इसकी रोज के बराबर नहीं आ रहे। ओके, फिर तो प्रोडक्ट ही डिफाइन नहीं है। ओके, इसलिए दोनों मैट्रिसेस का आर्डर सेम होना ज़रूरी है। ओके, स्क्वायर भी हो और उनका आर्डर भी सेम हो, तो ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमें ये मिलता है, ओके, कि ए बी का प्रोडक्ट, ए बी का जब प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, इसे क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट कि दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या किसके इक्वल होता है, वो उन्हीं दोनों के डिटर्मिनेंट्स की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ओके, दोनों मैट्रिसेस के आपके पास दो मैट्रिसेस हैं। ओके, उनको प्रोडक्ट करो और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो, या फिर उनका अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल लो। ओके, जहाँ अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल लो तो आप प्रोडक्ट करोगे वो सेम आएगा। ओके, पर कंडीशन ये कि उनका दोनों का आर्डर सेम होना चाहिए। ओके, स्क्वायर नॉन स्क्वायर का तो डिटर्मिनेंट ही फाइंड नहीं कर सकते। अब जैसे मैं कह रहा था ए 3x3 है और बी 4x4 है, यहाँ ए का डिटर्मिनेंट भी पॉसिबल है, बी का डिटर्मिनेंट भी पॉसिबल है, बट ए बी का डिटर्मिनेंट इज नॉट पॉसिबल। ओके, ए और बी का डिटर्मिनेंट क्यों नहीं पॉसिबल, इनका कैसे डिटर्मिनेंट पॉसिबल होगा, ये तो प्रोडक्ट ही पॉसिबल नहीं है। ओके, ये तो प्रोडक्ट ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी कॉलम इसकी रोज के बराबर नहीं आ रहे। ओके, आई होप कि अब आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। लेट अस गो ऑन द सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी नंबर 8, ये सब डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी। ओके, ये कौन किसकी प्रॉपर्टी, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, इफ अगर ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ओके, ऑफ ऑड ऑर्डर, देन ए डिटर्मिनेंट इक्वल 0। अगर कोई भी ऐसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर ऑड हो तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने पे टाइम वेस्ट मत करो, उसका डिटर्मिनेंट हमेशा ज़ीरो होगा, उसका डिटर्मिनेंट हमेशा ज़ीरो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 3x3 की, या फिर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 5x5 की, 7x7 की,
1 क्रॉस 1 की जो भी ऑड आर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ऑड आर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, उनका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज 0 होते हैं, उसके डायगोनल एलिमेंट्स तो ऑलवेज 0 होते हैं। ओके, जैसा कि मैंने आपको मैट्रिसेस में ये प्रूव करवाया था कि क्यों उसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, ये मैंने वहाँ प्रूव किया था टेक्निकल बेसिस। ओके, नाउ 9th प्रॉपर्टी है, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन आर्डर। यार जब देखो स्टूडेंट्स, जब आपने ऑड आर्डर के लिए इसका काम कर दिया, अब इवन का क्यों पीछे रख रहे हो, उसका भी कर दो। ओके, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन आर्डर देन ए डिटर्मिनेंट इज सम k to power 2। ओके, वेयर k इज नेचुरल नंबर। k क्या हो सकता है, k कोई नेचुरल नंबर है, k 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी हो सकता है, 7 भी, कुछ भी, मीन्स हमारी काउंटिंग में कुछ भी हो सकता है। जब भी आप कोई ऐसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लोगे जिसका आर्डर इवन है, जिसका आर्डर इवन है, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा कोई परफेक्ट स्क्वायर आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा। जहाँ तो उसका डिटर्मिनेंट 1 आएगा, जहाँ उसका डिटर्मिनेंट 4 आएगा, जहाँ उसका डिटर्मिनेंट 9 आएगा, जहाँ उसका डिटर्मिनेंट 16 आएगा, जहाँ उसका डिटर्मिनेंट 25 आएगा। क्यों 1 क्यों आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1। 2 4 क्यों आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, परफेक्ट स्क्वायर। 9 क्यों आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है। 16 क्यों आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16। ओके, किस टाइप की मैट्रिसेस, जिनके आर्डर ए 2 क्रॉस 2 के हों, ए 4 क्रॉस 4 का हो, ए 6 क्रॉस 6 के हो, ए 8 क्रॉस 8, मतलब कोई भी इवन आर्डर की मैट्रिसेस, ये इवन आर्डर की मैट्रिसेस हैं। अगर ये इवन आर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो इनका डिटर्मिनेंट हमेशा कोई परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ओके, परफेक्ट स्क्वायर। लेट अस गो ऑन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हमारी 9 प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं डिटर्मिनेंट की। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, जिसे हम कहते हैं जीरो प्रॉपर्टी। ओके, इसका नाम है जीरो प्रॉपर्टी। इफ ऑल एलिमेंट्स of any row or column of a determinant are 0, then value of determinant equal 0। ओके, ये प्रॉपर्टी है। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे ये आ गया मेरे पास डिटर्मिनेंट। ओके, 0 0 ABCDEF। ओके, ए डिटर्मिनेंट क्या क्या ये। अब इसमें फर्स्ट रो का हर एक एलिमेंट 0 है। ओके, फर्स्ट रो का ईच एलिमेंट 0 है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। या फिर ऐसे हो जाए, हम कोई बी डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ABC 0 0 DEF, तो इसकी भी वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि इसकी सेकंड रो जिसका हर एक एलिमेंट 0 है। या फिर हम कोई एक और एग्जांपल ले लें, सी डिटर्मिनेंट अल्फ़ा B2 0 1 के 0 0 0, तो सी डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, क्योंकि थर्ड रो का हर एक एलिमेंट 0 है। सिमिलरली अगर कॉलम के हों वहाँ भी होगा। जैसे कोई डी डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, 0 0 0 1 2 3 5 6, तो डी डिटर्मिनेंट भी 0 आएगा। क्यों, क्योंकि एक कॉलम ऐसा है जिसका हर एक एलिमेंट 0 है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। Okay, thanks for watching the video. Please share as much as you can. Okay, it's my keen request to you to share as much as you can, as I am providing you free of cost.
please, you, it's your job, okay, as a student. Thanks for watching the video, please share, okay.